मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 7वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 2 लेसन नंबर 2 है, अपना काम खुद करो। ये कहानी है, इसको मैं शॉर्टकट में आपको समझा रही हूँ। अगर आपको पूरे लेसन की रीडिंग का वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं इसको भी रीडिंग करके अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो शॉर्टकट में इसको कहानी में समझा रही हूँ कि गेहूँ का एक खेत था, उसमें चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे जो है अपने चिड़िया और तीनों छोटे बच्चे साथ में रहते थे। और चिड़िया जो अब खाना लाने जाती तो बच्चे वहीं रह जाते। एक दिन क्या हुआ, जब चिड़िया खाना लाने बाहर गई तो किसान और उसका बेटा खेत में आए और कहने लगे, देखो ये गेहूँ जो है पक गया है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो अपने पड़ोसी से कहेंगे और हम कटवा लेंगे। तो किसान की बात जो सुन के चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने जब चिड़िया आई तो कहने लगे, मम्मी क्या नाम है, देखो ये जो है अब हमें गेहूँ कटवा लेंगे तो हम यहाँ नहीं रह सकते। तो चिड़िया ने पूछा उन्होंने क्या कहा था, एग्जैक्टली क्या कहा था। तो बच्चे ने कहा कि वो कह रहे थे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे। तो चिड़िया जो है माँ, उसकी माँ ने कहा तुम डरो नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर माँ दाना लाने चली गई। तो फिर किसान का बेटा आए और देखे, कहने लगे अभी भी पड़ोसी आए ही नहीं। वो कहने लगे हम ऐसे नहीं कर अब क्या करते हैं, अपने भाइयों से कहकर अपना गेहूँ कटवा लेंगे। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं, कोई नहीं आता। चिड़िया कहती है डरो नहीं, भाई भी नहीं आएंगे, पड़ोसी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तब फिर उसके बाद आते हैं, तीसरे दिन के बाद ये लोग तो देखते हैं कि अभी भी खेत में मतलब धान ऐसे ही है, कोई नहीं आया काटने। तो अब क्या कहते हैं कि किसान कहता है कि चलो हम, भाई भी नहीं आए, पड़ोसी भी नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें खुद ही काटेंगे। तो अब जब शाम को चिड़िया आती है तो बच्चे उसको सारी बात सुनाते हैं। तो चिड़िया फिर पूछती है उन्होंने क्या कहा था। तो वो बच्चे बोलते हैं कि किसान ने कहा था कि देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूँ नहीं काटा, पड़ोसियों भी नहीं काटा, तो हमें खुद ही काटना पड़ेगा, वरना तो ये गेहूँ ख़राब हो जाएंगे और हम कल खुद ही काटेंगे। तो चिड़िया कहती है कि चलो अब ये बात जो है क्या हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए, क्योंकि किसान जो है गेहूँ काटने कल ज़रूर आएगा और अब तुम थोड़े बड़े भी हो गए, अब तुम उड़ भी सकते हो। तो अगले दिन जो है किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूँ काटने आ गए। चिड़िया और उसके बच्चे जो है जा चुके थे। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैंने आपको ये कहानी समझा दी। यहाँ पर देखिए मश्क स्टार्ट होती है। तो मैं आपको सवाल पढ़ रही हूँ। पहला सवाल है, सोचिए और बताइए। इसमें पहला सवाल है, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। तो पहला सवाल था ये, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। तो जवाब है, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और इसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। जवाब है, खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है, इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे, चलो बेटा हम उनसे कह दें। अब अगला क्वेश्चन है, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए। जवाब है, किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे इसलिए डर गए कि उन्होंने खुद सोचा कि गेहूँ कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। चौथा सवाल है, चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया। जवाब है, चिड़िया ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता, हम यहीं रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पांचवा, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। जवाब है, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से कहा, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूँ नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, चलो कल हम खुद काटेंगे। अब आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए दूसरा जो है, ये नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी। यहाँ पर लफ्ज़ दे रखे हैं, खुद, कोई, उड़, दाना, डर, चिड़िया। तो अब यहाँ पर इन लफ्ज़ों को भरना है। पहला है, चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। तीसरा है, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। चौथा है, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। पांचवा, अगले दिन किसान और इसका बेटा
खुद ही गेहूँ काटने आए। अब तीसरा क्वेश्चन है, देखिए मैं पढ़ रही हूँ, नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़िए। ठीक है ना, हम तो जुमले पढ़ रहे हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। किसान और इसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। तीसरा, इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। इन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना और पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं। फ़ेल यानी कि वर्ब, यानी कि क्रिया। हिंदी में कहते हैं क्रिया और इंग्लिश में वर्ब, यानी कलमा। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो, यानी कोई सा भी जो अल्फाज हो जिससे काम का पता चले, कर रहा है या हो रहा है काम, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं फ़ेल। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिए गए हुए जुमलों को एक बार फिर गौर से पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहली मिसाल में रहती थी, डर गए। दूसरी मिसाल में बातें करते हुए आ रहे हैं। तीसरी मिसाल में कटवा लेंगे, पक जाएगा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहली मिसाल से पता चलता है कि काम हो चुका है। दूसरी मिसाल से काम के जारी रहने का इल्म हो रहा है। तीसरी मिसाल में आइंदा ज़माने में काम होने के बारे में कहा गया है। गोया ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। ठीक है ना, तो पहला है फ़ेल माजी, वो फ़ेल जिससे मालूम हो कि काम गुज़रे हुए ज़माने में किया गया है। दूसरा है जैसे कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। दूसरा है फ़ेल हाल, वो फ़ेल है जिससे मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म होता है, जैसे किसान और इसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। तीसरा है फ़ेल मुस्तकबिल, वो फ़ेल है जिससे मालूम हो कि आइंदा ज़माने में काम किया जाएगा, जैसे इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। माजी, हाल और मुस्तकबिल की एक मिसाल आप भी लिखिए। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है मिसाल। ये देखिए, माजी सर्दी का मौसम ख़त्म हो गया। हाल, मैं पढ़ रही हूँ। मुस्तकबिल, कल मैं बाज़ार जाऊँगी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये 5वां है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। 5 जुमले हमें लिखने हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है। देखिए, नंबर 1 है हमें अपना काम खुद करना चाहिए। नंबर 2 है हमें अपने काम के लिए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरा है अपना काम छोड़कर कोई किसी का काम नहीं करता। चौथा है भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार कोई किसी के काम नहीं आता। 5वां है मुसीबत के वक्त हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पेज पर ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, खुशखत लिखिए। खुशखत का मतलब अच्छी लिखाई है ना, राइटिंग बोलते हैं जिसे, सुलेख हिंदी में कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको खुशखत लिखनी है, यानी कि इन लफ्ज़ों को लिखकर प्रैक्टिस करनी है। घोंसला, खेत, किसान, गेहूँ, पड़ोसी। तो यहाँ पर जो है खाली जगह दे रखी है बुक में, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर बुक नहीं है तो कॉपियों में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर हमारा 3 जो है ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल हो गया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। शुक्रिया।